राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास में नित्य सुनी जाने वाली पीपल पथवारी की कहानी और साथ ही सुनेंगे राई दामोदर की कहानी। तो चलिए, माघ मास में कहानियाँ सुनना अति महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि जो लोग स्नान नहीं कर सकते वो लोग यदि कहानी भी सुन ले तो आधे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए, बीच बीच में आप हुंकार भरिएगा और मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक बुढ़िया माई थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध और दही बेच आ। वह बेचने गई तो रास्ते में देखा कि कुछ औरतें पीपल के वृक्ष के नीचे फेरे लगा रही हैं और पीपल को सींच रही हैं। उनको सींचता हुआ देखकर बहू ने उनसे पूछा कि आप यह क्या कर रही हैं? औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं। बहू ने कहा कि यह क्या होता है और यह क्यों किया जाता है और इससे क्या लाभ है? तो महिलाओं ने कहा, इससे अन्न और धन मिलता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिलता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तभी बहू बोली कि ऐसी बात है तो तुम मुझे भी सींचना सिखा दो। तुम तो पानी से सींच रही हो, परंतु मैं तो दूध से सींचूंगी, क्योंकि मैं गुजरी की बहू हूँ। गुजरी की बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाया करती थी। वह रोजाना दूध दही से पीपल में सींच दिया करती थी। सास दूध दही का हिसाब मांगती तो वह कह देती कि महीना पूरा होने पर दूंगी। समय बीतता गया। एक समय की बात है, पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई और पथवारी ने पूछा कि तुम मेरे पास क्यों बैठी हो? आखिर क्या बात है कि तुम इतनी देर से मेरे पास बैठी हो? बहू बोली कि सासू माँ दूध और दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मेरे पास क्या दाम रखा है कि मैं तुम्हें दूँ? ये भरा टींडा पान धतूरा पत्ते ले जा, यही अपनी सास को दे देना। बहू ने वही उठाया और ले जाकर कोठरी में रख दी और डर के मारे दुपट्टा ओढ़कर सो गई। सासू बोली, पैसे लेकर आई है? बहू बोली कि हाँ लाई हूँ, वहीं कोठरी में रखा है, देख लो। सासू ने कोठरी में गई और पोटली को खोला तो देखा कि उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना सारा धन कहाँ से लाई? बहू डर गई कि कहीं सासू टोन तो नहीं बोल रही, परंतु बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही वह पोटली धन से भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी बातें बता दी। सास ने कहा कि मैं भी पीपल पथवारी सींचने जाऊंगी। सास दूध दही तो बेच आती, हांडी को धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा दिया करती थी और आकर बहू से कहती कि बहू तुम मुझसे दाम मांग। बहू बोली कि सासू माँ, मैं आपसे दाम कैसे मांग सकती हूँ? आप तो मेरी सासू माँ है। बहू बोली, कोई बात नहीं, फिर भी तुम मुझसे दाम मांग। तो बहू बोली, सासू जी पैसे ले आई हो? सास बोली कि महीना पूरा होने पर दूंगी। तो सास पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास से पूछा कि क्यों बैठी हो? तो सास ने कहा कि बहू दाम मांगेगी। पीपल पथवारी ने सास को पान पथूरा भरा टिंडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े अनेक प्रकार के बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या है? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पथवारी ने तो तुम्हें धन और दौलत दिए और मुझे कीड़े मकोड़े दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत्य की भूखी थी, उसने तो दूध और दही और सत्य से सींचा था, परंतु तुम तो धन की भूखी थी, तुमने तो धन के लोभ में पीपल पथवारी को सींचा था। हे पथवारी माता, जैसे आपने बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे आपने सास को दिया वैसे किसी को ना देना। हे पथवारी माता, कथा कहने सुनने और हुंकार भरने वाले सबको देना। तो पीपल पथवारी की कथा यहीं समाप्त होती है। आइए अब हम सुनेंगे राई दामोदर की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार बोलिए राई दामोदर भगवान की जय। 2 माँ बेटियाँ थी। बेटी का नाम राई था, वह बहुत ही सुंदर और सुशील थी। भगवान श्री कृष्ण की परम और सच्ची भक्त थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण उसकी परीक्षा लेते हैं और उसे
दासारन बेचने वाली बनकर आए और आवाज़ देने लगे, राई अपनी माँ से बोलो कि मुझे भी दासारन चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है वो ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फुस उड़ गई, राई की आंख में पड़ गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहाँ से अंतराध्य हो गए। वैद्य का रूप धारण करके फिर भगवान उसके पास आए और आवाज़ देने लगे, राई ओ राई। तब राई और उसकी माँ बाहर आए। बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आँख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो क्या तुम इसका विवाह मेरे साथ करा दोगी? राई की माँ तैयार हो गई, सगाई भी कर दी और 11 के दिन विवाह निश्चय किया गया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूंगी? सोने की दुकान पर जाकर बोली कि मेरी राई के लिए लौंग और बिछिया गढ़ दो। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हलवाई और बगियाना वो जहाँ भी गई उसको यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई, अब करे तो करे क्या। वह घर आई, झोंपड़ी महल में बदल गई। आनंद ही आनंद, ठाठ ही ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान श्री कृष्ण बारात लेकर आए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ करवा दिया। भगवान राई को लेके द्वारका गए तो राई ने महल में ही रहने लगी। दूसरी रानियां राई से चिढ़ने लगी। सावन में राई पीहर गई। भगवान ने सोचा कि राई के तीज भेजूं, 7 जरी के बेस और 5 सोने के चपेट गट्ठे रखें। तो हंसों को बुलाया, 2 हंसों को बुलाया और बोले, सीधे राई के पीहर जाना, कहीं मत रुकना। राधा रुक्मिणी को पता चला तो उन्होंने उन 2 हंसों को अपने महल में बुला लिया और कहा, थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए, मोती चुगने लगे। राधा रुक्मिणी ने सारा सामान निकाल कर फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेकर राई के पास पहुँचे। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही राई ने पोटली खोली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई बहुत दुखी हुई। सावन का महीना ख़त्म हो गया तो भगवान लेने आए। राई भगवान से बोली, नहीं भगवान आए तो राई दूर दूर उनसे रहने लगी। भगवान ने सोचा कि कोई भी बात नहीं है, फिर राई मुझसे इतनी दूर दूर क्यों रहती है? राई मुझसे बोलती क्यों नहीं है? राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती, भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्लो गान के दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे? भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो गुजरी रूपी। भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना है आप भगवान से नाराज हो। राई बोली, तुम्हें क्या मतलब, तू जा, तू तो गुजरी रूपी। भगवान बोले, हम तुम्हारी सहेली हैं, सखा हैं, जैसे हैं तो मन की बात कहो, मैं किसी को नहीं कहूँगा। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को बहुत ही अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ? मैंने तो जरी के बेस और सोने के पचेटे भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं थे? हंस बोले, राधा रुक्मिणी के महल में रुके थे, उन्होंने ही हमें रुकने के लिए कहा था। भगवान ने राधा रुक्मिणी को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया है? वो बोली, आप हमारे महल नहीं पधारे, इसीलिए हमने ऐसा किया है। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम ज़रूर आते। फिर भगवान बोले कि माघ के महीना राई को दूंगा 5 दिन, 25वां राधा रुक्मिणी को और 11वां सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान और सम्मान दिया। भगवान राधा रुक्मिणी राई को मान दिया, वैसे सबको देना, घटती को पूरी करना, पूरी का प्राण छोड़े जो भूल चूक माफ़ करना, कथा सुनने, कहने और हुंकार भरने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो यह माघ मास में सुनी जाने वाली राई दामोदर की कहानी थी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा और माघ के महीने में
कथा को ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।